अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, 50,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों पे ट्रैवल बैन लगा दिया गया है, जिनके पासपोर्ट समझ लें जब्त हो चुके हैं और ये पाकिस्तान से किसी और मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। इस खबर का सोर्स, किसने ये पाबंदी लगाई, क्यों लगाई, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि दुनिया हमारे ऊपर पाबंदियां क्यों लगा रही है। मकसद ये सवाल करते हैं कि रिजेक्ट हो गए हैं और एक साल में मुत्तहिदा अरब इमारात ने 50,000 पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट किए हैं सिर्फ एक साल में। और आप ज़रा तसव्वुर करें इस पे कितना पैसा उनका ज़ाया होगा और कितने हज़ार लोग होंगे जिनका जेन्युइन काम था, जिन्होंने जाना था, मुश्किल थी, कोई ज़रूरी काम था, लेकिन वो नहीं हो सका। किन लोगों की बदौलत? वो हमारे ही पाकिस्तानी की बदौलत। इसमें किसी का कोई जुर्म, कोई गलती नहीं थी। खबर ये बताई गई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन कोई 52,000 पाकिस्तानी के पासपोर्ट बैन कर दिए हैं, ट्रैवल बैन लिस्ट में डाल दिए हैं। ये बंदे पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे किसी भी सूरत। बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने ये इकदाम किया है। लेकिन जब उसकी दूसरी बातें सामने आई है ना, तो इस पे मैं हैरान रह गया कि गवर्नमेंट अब जाके ये काम कर रही है। और वो ये कि मुत्तहिदा अरब इमारात से तकरीबन 1.5 साल के दौरान कोई 40,000 पाकिस्तानी उसकी जेलों से छूट के आए हैं। सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात की बात हो रही है, सऊदी अरब की बात तो अभी छोड़ दें, वहाँ पे तो इससे ज़्यादा पाकिस्तानी जेल में हैं। तो 1.5 साल में इतनी तादाद में जो पाकिस्तानी आए हैं उनको भी इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। और ये अब शुरू हुआ है, इससे पहले नहीं था। यानी अगर कोई पाकिस्तानी कहीं कोई और जुर्म करके आना है तो मुल्क का नाम बदनाम करके आता है, तो हमारी गवर्नमेंट आगे उसको जनाब वेलकम करती थी, घर जाओ, नया वीज़ा लो और दोबारा चले जाओ। उधर से वो मुल्क को रोक देंगे तो रोक दें, हमारी गवर्नमेंट को इसमें किरदार अदा नहीं करती थी। अब जिस ये जब चीज़ें सारी होती थी ना, तो उस पर दूसरी रियासतें सोचती थी कि हम मुजरम पकड़ के जेल से रिहा करके उनको भेजते हैं पाकिस्तान, और ये जनाब यानी दोबारा उनको वीज़े दे के हमारी तरफ भेज देते हैं। तो ये बुनियादी वजह थी कि उन गवर्नमेंट्स ने क्या कहा कि हम उनको वीज़ा ही नहीं देते। उनकी तो ना हुकूमत शर्म का मुजाहरा करती हैं, ना ये लोग खुद करते हैं। तो हम भाई एक ही हल है कि वीज़े ना दो उनको। और उसमें फिर वो कहते हैं कि पंजाबी में सुकी नाल गिलवी बल जाती है। तो उसके मुजरमों के साथ साथ जिन लोगों के जेन्युइन इश्यूज थे बेचारे, वो भी सफ़र नहीं कर पाए। अब जाके गवर्नमेंट जो काम किया है ये बहुत अच्छा इकदाम है। जो बंदा जेल में किसी जुर्म में मुलविस है या किसी तरीके से आए हैं, तो उसको क्यों जाने दें बाहर, ताकि वो दोबारा जाके मुल्क का नाम बदनाम करे। पाकिस्तानी यकीन करें यार, मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूँ। यहाँ पे पाकिस्तानियों को मैंने देखा है, बहुत अच्छे काम करने वाले पाकिस्तानी हैं, बड़े फराख दिल के पाकिस्तानी हैं, दीन के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी हैं, भलाई के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी हैं। दो मैच ऐसे हीरो लोग हैं, लेकिन उनको भी इस नज़र और ऐनक से देखा जाता है जो मीडिया में चलती हैं, जो हमारे पाकिस्तानी की अक्सरियत की हरकतें। तो वो जो चंद होते हैं ना नायाब हीरे, वो भी इसके अंदर बेचारे छुप जाते हैं। कहीं तो ओवरऑल जो है पाकिस्तानी अवाम वो दिल वाली है, दूसरों से भलाई करने वाली है, अच्छाई पे चलने वाली है। लेकिन ये जो बाहर निकलते हैं, ये जो जुर्म में मुलविस होते हैं, जो लोग पकड़े जाते हैं ना, उनकी वजह से सबका नाम बदनाम है। तो उनको ट्रैवल बैन के अंदर शामिल रखना चाहिए, और ऐसा शामिल रखना चाहिए कि ये सारी ज़िंदगी ये किसी और मुल्क ट्रैवल ना कर सके। क्योंकि जो बाहर जाके परवाह नहीं करता इज़्ज़त ने, आबरू की, ना अपनी ना मुल्क की, तो फिर उसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए।